शनिवार को जो प्रदोष होता है वह शनि प्रदोष कहलाता है। शनिदेव ने शिव जी की कृपा से ही न्याय के देवता का पद प्राप्त किया है। प्रदोष शिव जी की पूजा का दिन है, इसलिए जो भी लोग शनि प्रदोष का व्रत रखते हैं या व्रत न रख पाने पर भी शनि प्रदोष पर विशेष पूजा करते हैं, उन पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके कष्टों का निदान करते हैं। इस पोस्ट में हम आपको शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। शनि पीड़ा की शांति के लिए प्रदोष को क्या करना चाहिए, प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, इस व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, ज्योतिषशास्त्र में इस व्रत का महत्व, प्रदोष को किए जाने वाले कुछ सरल उपाय जिनसे शनि पीड़ा से शांति मिलती है, उन सब का विवरण विस्तार देंगे। ये पोस्ट आपके लिए संग्रहणीय साबित होने वाली है, अंत तक पढ़ें। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। आज का प्रदोष शनिवार को होने के कारण शनि प्रदोष कहा जाएगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शनि प्रदोष को बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बताया गया है। शिव जी ने शनि को उत्तम पद प्रदान किया है, इसलिए आज के दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा से शनि बड़े प्रसन्न होते हैं। मेष व सिंह राशि पर अभी शनि की धैर्य चल रही है। धनु, तुला और वृश्चिक पर शनि की 7.5 है। तुला पर 7.5 का अंतिम धैर्य है तो वृश्चिक राशि के लिए द्वितीय धैर्य, जबकि धनु राशि पर पहला धैर्य है। इन पांचों राशि वालों को इस दिन पूजा से शनि पीड़ा से पूरे साल राहत मिलेगी। जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि नीच होकर बैठे हों, शत्रु घर में हो, किसी पापग्रह के साथ बैठे हों, भैया या 7.5 के प्रभाव में हो, शनि का मार्गदर्शन हो, तो ऐसे लोगों को शनि के कारण पीड़ा भोगना पड़ता है। उन्हें शनिदेव को प्रसन्न करने के प्रदोष के दिन जरूर उपाय करने चाहिए। शनि दोष व्यक्ति को निर्धन, आलसी, दुखी, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, अल्पायु, निराशावादी, जुआरी, कान का रोगी, कब्ज का रोगी, जोड़ों के दर्द से पीड़ित, वहमी, उदासीन, नास्तिक, बेईमान, तिरस्कृत, कपटी, अधार्मिक, व्यापार में हानि सहने वाला तथा मुकदमे व चुनावों में पराजित होने वाला बनाता है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। यदि आप व्रत करने में सक्षम नहीं है तो शनि प्रदोष व्रत कथा अवश्य पढ़ें और भगवान शिव पर देसी घी का दीपक और शनि देव पर सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें। इससे भी अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव व शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों भूले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाम गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाए और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताए। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगद्गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र जो जन्म लिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करें? इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शनि संतुलन एवं न्याय के ग्रह हैं। अपने पिता सूर्य से अत्यधिक दूरी के कारण प्रकाशहीन है, इसलिए इन्हें अंधकार में विद्याहीन, भावहीन, उत्साहहीन, नीच, निर्दयी, अभावग्रस्त माना जाता है। पर शनि ग्रहों के बीच दंडाधिकारी है। विशेष परिस्थितियों में शनि अर्थ, धर्म, कर्म और न्याय का प्रतीक है। इसके अलावा शनि ही सुख, संपत्ति, वैभव और मोक्ष भी देते हैं। इसलिए जब आप शनि के प्रभाव में हो तो आप बुरी आदतों का त्याग कर दें। छल, धोखा, बेईमानी से एकदम दूरी बना ले, अन्यथा शनि बहुत पीड़ित करते हैं। यथासंभव आध्यात्म का मार्ग लें। बेईमानी से बचें। जिस शनि से आप डर रहे हैं वह आपके लिए लाभ के राह खोल देंगे। शनि पीड़ा की शांति के उपाय: हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का यथासंभव स्वयं पाठ करना चाहिए। शनि प्रदोष को यथासंभव शिव जी, हनुमान जी और शनिदेव की प्रार्थना करें। अपाहिजों, बीमारों की सेवा करनी चाहिए। गरीबों को काला कंबल दान करना चाहिए। अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। माता पिता की सेवा करें। मांस मदिरा के सेवन से बचे और यथासंभव सत्य ही बोले। सरसों के तेल का छाया पात्र में दान। एक बड़े कटोरे में सरसों का तेल लें, उसमें 5 का सिक्का डालकर अपनी छाया देखें, फिर वह तेल किसी को दान कर दें। चींटियों के लिए शनिवार को चीनी मिश्रित आटा खाने के लिए एकांत में रख दें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल की 7 बार परिक्रमा भी करें। शनि की धैर्य से ग्रस्ती व्यक्ति को हनुमान चालीसा का सुबह शाम यथासंभव पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन एक रोटी में गुड़ घी लगाकर अपने सिर के ऊपर से 7 बुरा घुमाकर कुत्ते को खिलाने से लाभ होता है। इसे भैरव प्रयोग कहा जाता है। रोटी घुमाते समय कोई टोके नहीं, इसका ध्यान रखें। इसे कम से कम 4 शनिवार और अधिकतम 16 शनिवार को करना चाहिए। शनिवार के दिन किसी चौराहे पर जाकर 5 सिक्कों को मुट्ठी में बंद करके अपने सिर पर से 7 बार घुमाकर वहीं चौराहे पर रख देना चाहिए। ये प्रयोग 1 या 2 बार करने से भी लाभ होता है। मंदिर में जाकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का 11 बार एवं एक माला शनि बीज मंत्र का पाठ करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र आपके ऐप के 40 सेक्शन में है। बीज मंत्र बहुत सरल है। मंत्र उन्हें श्री शनैश्चराय नमः। शनि से भय वे खाएं जो कुटिल हैं, दूसरों से जलते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने या बेईमानी की भावना रखते हैं, कपटी है। शनि आपके अंदर ऐसी भावना की प्रेरणा देकर आपकी परीक्षा भी लेते हैं।
यदि आप उनकी परीक्षा में फेल हो गए तो फिर परिणाम भोगने ही होंगे। यदि न्याय के मार्ग पर हैं तो शनि आपका कल्याण करते हैं।